हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में एक बार फिर से। तो बीपीएससी सॉल्व्ड पेपर सीरीज 1992 से 2020 तक का यह 11वां वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें 48वीं से 52वीं बीपीएससी जो कि 2008 में हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये बीपीएससी आने वाला जो है उसके अलावा दरोगा, बीएसएससी, सीडीपीओ सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है प्राचीन भारत का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो एक प्रश्न तो यहीं से हमेशा पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आंसर होगा कौटिल्य। फिर पूछता है अर्थशास्त्र किस चीज़ का पुस्तक है, तो यह राजनीति की पुस्तक है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने अधिकरण में जो है अर्थशास्त्र विभाजित है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा चौथा। अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या है 15 और प्रकरण अगर पूछ दे तो प्रकरणों की संख्या 180 है, ठीक है। अपना आंसर गेस करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स, स्मिथ, मुखर्जी या भंडारकर। आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश का संस्थापक था, ये भी पूछता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अशोक का अभिलेख है उसको किसने सबसे पहले पढ़ा। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर गेस कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्रिंसेप। चौथा क्वेश्चन देखिए। अंतिम मौर्य सम्राट, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम मौर्य सम्राट यहाँ पे पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ। बृहद्रथ को जो है पुष्यमित्र शुंग जो है मार दिया था और उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बाद अगर पूछे कौन सा वंश का स्थापना हुआ, शुंग वंश का। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। अगर पूछ दे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को किसने मारा था, तो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो इस तरह से जो है काफ़ी प्रश्न बनेंगे यहाँ से। दूसरा सेक्शन है वो है आपका मध्यकालीन इतिहास का। देखिए क्वेश्चन क्या है। एतमातुदौला का मकबरा आगरा में स्थित है, वह किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। अकबर, जहांगीर, नूर जहां या शाहजहां। आंसर हो जाएगा क्या, नूरजहां। छठा क्वेश्चन है। मध्यकाल में बटाई शब्द का मतलब क्या था, ठीक है। बटाई का मतलब मध्यकाल में, तो बटाई का मतलब जो है उस समय माना जाता था लगान निर्धारण का तरीका था ये। नेक्स्ट देखिए आधुनिक भारत, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या पीसीएस या दरोगा, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, हमेशा ये पूछता है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। आठवां देखिए मिलाने के लिए आपको। चौरी चौरा कहाँ हुआ था, हिरबदा जेल कहाँ पर है, नोआखाली कहाँ पर है, बारदोली कहाँ पर है, ठीक है। तो चौरी चौरा जो है वह स्थित है आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यानी बी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए बी का 4। यहाँ पे लकली बी का 4 जो है सिर्फ एक ही है, तो अगर एक भी आपको यह याद था तो सही हो जाता। बी का 4 हो गया, मतलब क्या हुआ, बारदोली। बारदोली का आपका हो जाएगा दूसरा, यानी बारदोली कहाँ था, गुजरात में था। यरवदा जेल की बात करेंगे तो यरवदा जेल आपका महाराष्ट्र में था और नोआखाली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी।
तो देखिए ब्रिटिश ताज को जो अपना नियंत्रण में लिया था उन्होंने लिया था 1857 के विद्रोह के समय में। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी विफल रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। 1 नवंबर 1858 को जो है कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया गया था भारतीय प्रशासन को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो देखिए बंगाल विभाजन से 2-3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हमेशा पूछता है, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह किया गया था वर्ष 1905 ईस्वी में। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को जो है निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन का। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका विभाजन रद्द किया जाता है 1911 ईस्वी में। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है कि डायरेक्ट दिवस, तो 16 अक्टूबर को जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होने के बाद एक शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया था। यहाँ पे एक्चुअली में डाउट है, क्वेश्चन जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था होना चाहिए था एक्चुअली में, क्योंकि जो ये बंगाल विभाजन रद्द किया गया था ना, वो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट होगा या आयोग का क्वेश्चन तो गलत ही रहता है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा और रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, 11वां देखिए, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग को कब नियुक्त किया था? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग को कब नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 में। 12वां को देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश सरकार के समय में किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो 1853 ईस्वी में इंडिया में पहली बार रेलवे चली और इस समय जो है ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, और पहली बार बॉम्बे से थाने के बीच में जो है रेलगाड़ी चलाई गई। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? देखिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मुसलमान और हिंदू के बीच में एकता हो और मुसलमानों का सहयोग प्राप्त कर सकें। तो आंसर दूसरा हो जाएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा और इसी वजह से खिलाफत आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था। 14वां क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? देखिए नरम दल और गरम दल दो प्रकार के नेता थे कांग्रेस में। जो गरम दल थे उनका काम था क्रांतिकारी करना, खुलकर विरोध करना, लेकिन जो आपका नरम दल था उनका था कि रजामबंद आंदोलन करना, यानी संवैधानिक दायरे के अंदर में, कानून के अंदर में रह करके सरकार के खिलाफ आवाज उठाना। तो आंसर दूसरा हो जाएगा। 15वां है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जालियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? तो सबसे पहले देखिए कि जालियांवाला बाग में क्या हुआ था कि उस समय जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था जिसको काला कानून कहते थे। तो रॉलेट एक्ट के समय में क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को जो अंग्रेज है बिना प्रूफ, बिना पहले बताए हुए गिरफ्तार करके उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता था। तो इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया। और इसी के विरोध में जो है किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था उस समय रॉलेट एक्ट के तहत, और उनका बंदी को विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर जालियांवाला बाग में लोग खड़े होते हैं। तो इसका आंसर तो
हो जाएगा खिचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन में खड़े थे। और ये घटना कब की है? 13 अप्रैल। ठीक है, याद कर लीजिए, हमेशा पूछता है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 16वां क्वेश्चन। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? राणा डे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या ज्योतिबा फुले? तो नारी आंदोलन की बात करेंगे तो यह ज्योतिबा फुले से ही आरंभ हुआ, जिन्होंने सबसे पहले विधवा विवाह का समर्थन किया था। 17 नंबर देखिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम भारतीय थे जिनका ब्रिटिश संसद में चुन करके गए थे, वो भी पूछता है, याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। वीडियो क्लास तक बने रहेगा। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चंस होगा, जिसमें करंट अफेयर को हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। करंट अफेयर तो पूछेगा नहीं, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो अराउंड ये 45-50 मिनट्स का वीडियो होगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। आपको एग्जाम में किन मानिए पूरा सेट अगर आप देखते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, सीडीपीओ हो, पुलिस हो या अन्य स्टेट के एग्जाम है, यहाँ से श्योर आपको 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर आप इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को देखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में आप बताएंगे। 18वां देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूमे के द्वारा, और इससे पहले भी जो है एक राजनीतिक एसोसिएशन था, दल था, और उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना जो है 1876 ईस्वी में किया गया था आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। बाद में ये चलकर मिल जाता है आपको कांग्रेस में ही। तो आंसर यहाँ पे चौथा होगा। इसलिए डिटेल में आप पढ़िए। ठीक है, सिर्फ लूसेंट रटने से नहीं होगा। एटलीस्ट जब आप बीपीएससी की पीटी की बात करेंगे तो डिटेल में आप बुक्स में ज़रूर पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, पीटी आपका निकल जाएगा। 19वां देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। काफ़ी आसान सवाल है, रटा हुआ क्वेश्चन होगा आपका। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। कहाँ पर? सिंगापुर में। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारत ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है वह होता है 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन भी हुआ था। तो इसके संस्थापक की बात करेंगे तो वो थे लाला लाजपत राय। सॉरी, पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन। देखिए, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई? तो एक तरह से ये बिहार स्पेशल में आपका, चलिए यूपी के लिए यूपी स्पेशल होगा। ठीक है, ये लखनऊ में किया गया था। तो ये अगर आप यूपी की कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें तो भी आप काफ़ी हेल्पफुल होगा, वहाँ पर भी ये रिपीट होगा। अखिल भारतीय किसान महासभा के सर्वप्रथम आयोजन लखनऊ आंसर होगा। अगला देखिए 1857 का सिपाही विद्रोह का क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? बेगम मुफद्दल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? आंसर हो जाएगा क्या? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध, दोनों एक ही हैं, तो आंसर पहला होगा। रॉलेट एक्ट देखिए पूछ ही दिया, जो हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय बता रहे थे। तो रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? 1919 ईस्वी, पहला आंसर होगा। ठीक है, 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी कानून कहा गया। 24वां देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ऑलरेडी हम पीछे बताए आपको, 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन का। 25वां देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा
9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है। अगर पूछते भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा कब दिया गया, तो वो 8 अगस्त को दिया गया था, लेकिन शुरुआत की बात करेंगे तो वह 9 अगस्त से शुरू हुआ था। और इसी समय गांधी जी जो है नारा देते हैं, करो या मरो। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ पर से ज़्यादा किया था, तो हो जाएगा उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों से। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना, विद्रोह हुआ था हिंदू और मुसलमान के धर्म पद्धतियों को लेकर के। जब रॉयल इनफील्ड तो बाइक हुआ, सॉरी, जो इनफील्ड राइफल थी, ठीक है, तो उसमें गोली भरने के लिए मुंह से जो खींचा जाता था, लोग बोला उसमें कि चर्बी है। वास्तविकता अभी तक किसी को पता नहीं, एक अफवाह बोल सकते हैं या क्या था पता नहीं। ठीक है, तो उसको लेकर के हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ। इसी के वजह से बाद में उसने गोरखा, सिख और पंजाबियों का ज़्यादा भर्ती किया था सिपाही में। 27वां क्वेश्चन देखिए, जो कि हिस्ट्री सेक्शन का लास्ट है। भारत में व्यापारिक संगठन यानी ट्रेड यूनियंस का क्रांतिकारी चरण जो है किसको माना जाता है, तो 1926 से 1939 का पीरियड। ठीक है, तो आप देखें 27 क्वेश्चन, इसमें हालांकि थोड़ा कम पूछा है, 30-35 तक बीपीएससी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देता है, तो यहाँ पे आपका 27 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है। अगला है सेक्शन, वो है आपका पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो देखिए, जो भी विधेयक है पहले संसद में प्रस्तुत होती है, फिर लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है और उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है यानी उस पर हस्ताक्षर करता है, तो वह एक कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो आंसर यहाँ पर दूसरा होगा सही। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष के बाद समाप्त होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। यह समाप्त होने का विषय नहीं है। तो देखिए, राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि उसके सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर चौथा हो जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है या संबोधित करता है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा राष्ट्रपति को। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या चुनाव आयोग। तो संसद का कार्यवाही में जो कि मेंबर नहीं है और भाग भी ले सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हक है महान्यायवादी का। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको, कि मौलिक कर्तव्य जो हमारा है देश के प्रति, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। आंसर हो जाएगा क्या, क्षेत्रीय भाषा जिसका संविधान में रजिस्टर किया हुआ है, तो वो है आपका 22। ठीक है, तो ये जब पूछा था उसके बाद कुछ लैंग्वेज को जोड़ा गया है, तो अभी का आपको याद रखना है, इसको ऑप्शन छोड़िए। पूछ दे अगर कितने क्षेत्रीय भाषाएं को मान्यता प्राप्त है, तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा 20। सॉरी, ये 22वां, हाँ ये 22 है वर्तमान में। ठीक है, ये पहले का डाटा था, तो आंसर आपका 22 हो जाएगा। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो हमारा संविधान का है प्रस्तावना, उसमें
ये शब्दों का क्रम क्या है पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है रट्टा जरूर मार लीजिएगा, कई भी एक वर्ड से क्वेश्चन पूछ देता है। तुम्हारा है कि आपको समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला, सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक देश है हमारा। तो आंसर ये हो जाएगा, ये सही क्रम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्षता करता है वो तो मेंबर होता है, एमपी होता ही है। राज्यसभा का जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के। तो आंसर दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद दोनों की अध्यक्षता उसके मेंबर ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दूसरा ऑप्शन सही होगा। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी जो हमारा संविधान जब निर्माण हुआ तो वोट देने का एज कितना था, 21 था, अभी वह 18 हो गया है। तो कब किया गया था, 61 में संविधान संशोधन के द्वारा 1979 ईस्वी में, ठीक है। तो आंसर तीसरा इसका सही होगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पर कौन होता है। राष्ट्रपति का पद अगर खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं। अगर दोनों खाली है तो मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के वे राष्ट्रपति का काम करते हैं। तो आंसर दूसरा यहाँ पर होगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है सलाहकार, प्रशासकीय, परामर्शदाता या निरीक्षण, बताइए। एक प्रशासकीय अधिकरण, ठीक है। तो हमारा पॉलिटी हिस्ट्री सेक्शन दोनों मिला करके 38 क्वेश्चन पूछा था इस सेट में। अगला है जो वो है फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ से 2 क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों आप पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जिस दिन होगा वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर दूसरा हो जाएगा, 22 दिसंबर और 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दोनों याद रखिए। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला अल्पस, हिमालय, एंडीज और रॉकीज में बोल रहा है कि यूरोप में कौन स्थित है, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो। अल्पस, ठीक है। अगला देखिए, भारत का भूगोल, कुल जनसंख्या, इसको हम ये डाटा भी चेंज हो गया क्योंकि 2011 का जनगणना का पहले का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, भील जाति कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो भील की जाति जो है वह आपका मिलता है महाराष्ट्र में, आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये भी 2001 की जनगणना का क्वेश्चन है। तो जनगणना से भी हमेशा 3-4 क्वेश्चन जरूर आता है, आप अच्छे से पढ़ेंगे स्टेट और नेशनल जनगणना का डाटा। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिका में, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में, ठीक है। ये भारत का प्रथम शोध केंद्र है आपको वहां पर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, 45वां क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह जगह अमेजन नदी। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़ा राज्य। तो सबसे आगे तो आपका राजस्थान है, राजस्थान नंबर 1 पे यही है, तो बाकी के ऑप्शन हम देखेंगे नहीं, पहला आंसर होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका समय बचे। रांची कहाँ पर है, झारखंड में है। भारत का सिंचाई क्षमता ये भी चेंज हो गया है पिछले 10 वर्षों में। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो वर्षा हो रही है किस मॉनसून से सबसे ज़्यादा आ रहा है, आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मॉनसून से। नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफी ये मिलाना आपको, सबसे गर्म, ठंडा, वर्षा, सूखा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है चेरापूंजी में, इन ऑप्शन में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे आपका गर्म इलाका सहारा है, उसके बाद बात करेंगे सबसे ठंडा का, तो हो जाएगा आर्कटिका, सबसे वर्षा चेरापूंजी और सबसे सूखा चिली। आंसर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, दूसरा जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस समीप है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, विश्व के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये भी डाटा हो सकता है अपडेट हुआ, तो आप इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर से पूछता है, तो करंट अफेयर पिछले एक वर्ष का अच्छे से आप जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते थे, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी आ जाती है तो इसका शॉक सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं या अन्य। आंसर इसका हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, वृद्धि। भारतीय विकास फोरम यानी आईडीएफ पहले जाना जाता था किस नाम से? तो आईडीएफ का पहले नाम था भारत सहायता क्लब। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था, श्रम अधिकात्य वाली अवस्था, यानी यहाँ पे श्रम की कमी नहीं है, उसके बाद है एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था या एक पूंजी अधिक वाली व्यवस्था। तो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ श्रम की कमी नहीं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, तो आंसर दूसरा होगा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? बिक्री, आय, धन या उत्पाद? आंसर हो जाएगा बिक्री कर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताइए। 11वां पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर उद्देश्य पूछ दिया, जो कि आपका 2007 से 2012 तक चला। आंसर हो जाएगा समविष्ट आर्थिक वृद्धि। ये देखिए, ये तो कॉमन चीज़ है, 1 रुपया का नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। ठीक है, भारत में योजना अवकाश की अवधि, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योजना अवकाश की अवधि जो है इंडिया में कौन सी थी? ये प्लानिंग कमीशन से अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्लानिंग कमीशन को अब चेंज कर दिया है नीति आयोग में। तो ये जो 1966 से 69 का जो 3 वर्ष का पीरियड माना जाता है, इसको माना जाता है क्या? योजना अवकाश। इसका मेन रीजन था, वो था आपका क्या? युद्ध था जो 1965 में लड़ाई हुआ। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय फ्रंट, जनता सरकार या राजीव गांधी के द्वारा? आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। 61 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है? तो घाटा कब होगा? इनकम से खर्चा ज़्यादा होगा तभी को उसको हम घाटा कहेंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा चौथा। बजटीय घाटे का युग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, सबको मिला करके राजकोषीय घाटा कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी LIC, जो कि अभी वर्तमान गवर्नमेंट बेचने वाली है, उसके कुछ स्टेक्स शेयर्स, तो उसकी स्थापना पूछ रहा है कि कब हुआ? 1956 ईस्वी आंसर होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित अंश, तो ये भी डाटा भी अपडेट हो गया होगा, करंट डाटा पढ़िएगा, इसको मत पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, भारत में 1991 से 2001 से साक्षरता वृद्धि दर, ये भी नहीं पूछेगा, अभी पूछेगा 2001 से 2011 वाला आपका साक्षरता वृद्धि दर, तो वो आप जनगणना 2011 में पढ़िएगा। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो 2021 का जो जनगणना
का जब तक डाटा नहीं आता है तब तक 2011 वाला चलेगा, उसके बाद जैसे ही डाटा आ जाता है 2021 का तो क्वेश्चन उससे पूछने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत में कोयले की आपूर्ति, कोयला का आपूर्ति परसेंट यहाँ पर पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 56। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला जो है सेक्शन वो है फिजिक्स का। रडार का आविष्कार, वेरी इजी क्वेश्चन। रडार का आविष्कार किसने किया था? वाटसन। इनमें से रक्त दाब का मापक कौन है, यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? आप देखेंगे वो डॉक्टर जो लेकर के प्रेस करता है हवा, तो उसको कहा जाता है क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर, तो उसको ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कहेंगे। अगला देखिए बायोलॉजी का। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। नीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध, ये सब एक एक पर्टिकुलर फसल या प्रोडक्ट पे निर्भर है, बट अगर सब मिल जा रहा है तो उसको हम इंद्रधनुषीय क्रांति कहेंगे, तो आंसर चौथा होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध, आंसर हो जाएगा चौथा। जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हम द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। 71 देखिए क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 होता है, तो B12 कौन सा ऑप्शन है? चौथा, ठीक है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए 72वां देखते हैं हम। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है? देखिए ऑप्शन, हृदय है, फेफड़ा है, वृक्क है या यकृत है? आंसर यकृत हो जाएगा, जिसको हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में। अगला सेक्शन है बिहार स्पेशल। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर, ये भी अपडेट हो गया होगा, करंट अफेयर का पार्ट। तो आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन के अलावा काफ़ी चीज़ें जो है करंट अफेयर से पूछता है। 74वां देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण तो ये किया गया था सुशील मोदी द्वारा, ठीक है। आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट देखिए 2006-07 के विकास प्रतिवेदन का है, तो ये भी अभी नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन 6-7 ये भी आपका है करंट अफेयर का। अगला देखिए, वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन तो सब चला गया झारखंड में, ठीक है। तो होगा क्या? नहीं होगा, बल्कि अभी वर्तमान में कृषि ही बिहार का मुख्य स्रोत है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना % व्यय होता है? हालांकि ये उस टाइम कुछ डाटा रिलीज हुआ होगा, ये जब बीपीएससी हुई थी, यहाँ पे आंसर मैं बता दे रहा हूँ, वो 40% होगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के कहाँ से प्रारंभ किया? हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो यह है आपका चंपारण सत्याग्रह, जिसमें नील विद्रोह के खिलाफ हुआ था, ये 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ, तो आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? आंसर राजगीर होगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार यानी महाविद्यालय, ये आपका फेमस है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 83 देखिए, भारत का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो याद कर लीजिए, दुनिया का पहला गणतंत्र कहीं पे था, तो वो कौन सा था? वैशाली था। और जिसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था?
आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार, इसको भी अब छोड़ेंगे। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ पर स्थित है, तो ये तो बिहार में है। नेक्स्ट है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि, बोई जाने वाली भूमि कितनी है, तो ये हो जाएगा 70% के आसपास। वर्तमान में हालांकि यह 82% समथिंग हो गया। ठीक है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों का संयुक्त सिंचाई परियोजना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त सिंचाई परियोजना, गंडक, सैन बैराज, कोसी या दामोदर, आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। नेक्स्ट देखिए 2001 की जनगणना, ये भी आगे नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ेंगे इसको। अगला देखते हैं भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल, ये भी 2001 का डाटा है, इसको भी स्किप करेंगे। अगला ये इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा प्रथम सूबेदार बिहार में किसको नियुक्त किया गया था, आंसर होगा मलिक जानी चौथा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो किया गया था 1531 ईस्वी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल राज्य में कब मिलाया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी, तीसरा आंसर होगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव यानी विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो ये थे जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय दीवानी दिया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, यह कब दिया गया था, 12 अगस्त 1765 को, पहला आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किस किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो देखिए 30 अप्रैल 1908 को जो है प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने मिलकर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया, हालांकि वहाँ पर बच गया था। ठीक है, हाँ, किंग्स फोर्ट की हत्या नहीं हो पाई थी। उसके बाद प्रफुल्ल चौकी जो है वह गिरफ्तारी से बचने के लिए सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है बाद में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखिए प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये पटना की थी। बलदेव सहायक ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया, तो आज़ादी में भाग लेने के लिए उन्होंने जो है महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था 1942 ईस्वी में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद करके रखा गया था, तो यह था आपका बांकेपुर जेल। नेक्स्ट देखिए चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो ये थे आपका महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपका रांची था, ये भी बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, सोशलिस्ट या किसान सभा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे। देखिए सेम सेट में यहाँ से 2 प्रश्न पूछ दिया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात करेंगे तो ये आपका थे जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखते हैं पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था, उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक था कौन, उदयन। अगला देखिए स्थायी बंदोबस्त, यहाँ से भी हमेशा प्रश्न पूछता है। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का कौन कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था। पहला है जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक देना, गलत। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर देना, ये सही है।
जमीन राजस्व लगान का संवैधानिक स्वरूप गलत, जमींदारी उन्मूलन गलत। आंसर दूसरा होगा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन था करंट अफेयर का, उसको छोड़ दिए, आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी? आपका अगर एसएससी जीडी या कोई डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? 1965 ईस्वी में, 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को बीएसएफ का स्थापना किया गया था। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? यह आंसर होगा कोचीन में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद या दिल्ली? यह आंसर होगा हैदराबाद में। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 के देश के सदस्यों की बात करेंगे तो यह है आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। तो सदस्य कौन नहीं हुआ? भारत। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। 122 नंबर देखिए, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, येलो बुक, तो ये आपका कहा जाता है फ्रांस की रिपोर्ट को। व्हाइट पेपर भारत के सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं 124वां क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या है? निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? एडोल्फ हिटलर, बोरिस यल्त्सिन गलत, क्लिंटन गलत। ये नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के थे, उनको भारत रत्न दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? ये हमेशा पूछता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। अगला 126वां क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा मोहन कप का संबंध, तो ये आपका हो जाएगा पोलो से। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। 128वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, परमानेंट मेंबर सुरक्षा परिषद का नहीं है, तो यह होगा आपका जर्मनी। कौन कौन परमानेंट है? तो वह है आपका अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। एशियान किसके लिए है? एशियान, पहला ऑप्शन देखिए, एकेडमी ऑफ साउथ गलत, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन ये भी गलत, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये सही है। तीसरा आंसर होगा एशियन का फुल फॉर्म। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो वर्तमान में जो नक्सलवाद की प्रॉब्लम है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में भी है। इन देशों में कौन सा देश G8 का समूह सदस्य नहीं? सेम जो पीछे हमने पढ़ा था, दोबारा पूछ दिया, G8 का मेंबर, तो ये स्पेन नहीं है। लिट्टे किसके लिए हैं? लिट्टे, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, लिट्टे का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ दिया आपसे। लिट्टे का फुल फॉर्म आंसर हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इला। G15 क्या है? ये आपका यूरोप के विकसित देशों का संगठन, दूसरा आंसर होगा। 1, 2, 3 समझौता इन देशों से संबंधित है। 1, 2, 3 समझौता का नाम, तो ये भी करंट अफेयर उस टाइम करा होगा। ठीक है, तो आंसर इसका था क्या? भारत और अमेरिका। भारत में चलित न्यायालय का इनका मानस पुत्र है, ये भी करंट अफेयर, इसको हम छोड़ेंगे। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना है? अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद है? तो ये हो जाएगा हाइड एक्ट, दूसरा। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? यूरो का शुरुआत किया गया हुआ 1900
99 से किया गया नई मुद्रा का, चौथा आंसर होगा। अगला देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक, ये भी आपका लेटेस्ट रिपोर्ट करंट अफेयर का पार्ट है, छोड़िए इसको। अगला देखिए, बांग्लादेश की संसद में महिलाओं का स्थान कितना % जो है वो आरक्षित है। हालांकि इंडिया में अभी तक ये आरक्षण लागू नहीं है महिलाओं के लिए, तो बांग्लादेश में जो है इसको उस समय पारित किया गया था, करंट अफेयर का पार्ट था कि 15% जो सीट है महिलाओं के लिए होगा। रेल मंत्रालय में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट ही रहा था, 2006 में किया गया था। अगला सेक्शन है लास्ट, जहाँ पर रीजनिंग और मैथ पूछता है, तो आंसर मैं बता दूंगा, आप सोल्व करके इसको खुद से देखेंगे कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर चौथा होगा, इसको आप सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 142वां, तो इसका आंसर की बात करेंगे तो ये भी 4 होगा, सोल्व कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब 100 क्वेश्चन नंबर 143 होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसका जो है स्पीड दिया हुआ है, उछाला जाता है तब कितना ऊंचाई तक ये जाएगा। तो v² = u² - 2gh, ये आपका साइंस का एक तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे h का वैल्यू सोल्व करेंगे उस फॉर्मूला पे, v² = u² - 2h, तो आंसर हो जाएगा 4.9 मीटर। व्यंजक इसका मान निकालना है, तो ये सोल्व करेंगे तो आएगा पहला। प्रत्येक पूर्णांक x के लिए व्यंजक कितना का विभाजक, वैल्यू पुट करके आप निकाल लेंगे इसको, तो ये आएगा 24। दो 3 बिंदु दिया हो तो इन तीनों से बना हुआ जो आपका क्या होगा त्रिभुज होगा वो कैसा होगा। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी अगर आप निकाल पा रहे होंगे तो वहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर a² + ac² = b² आता है, जो कि आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा, तो आंसर दूसरा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला और रेडियस का फॉर्मूला दोनों बोरा इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज कर उसको dA/dt कर देंगे, तो 2πr × dr/dt आएगा, जो कि आपका आ जाएगा 2π के बराबर। इसको वैल्यू रखेंगे तो आंसर 60 पाई प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के रफ्तार से बढ़ेगा। ये देखिए 148, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आप सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा। 149 इसका आंसर हो जाएगा 1, सोल्व कर लेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा दूसरा। सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशंस अपना टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए शिक्षा सेंटर सर्च कीजिए, इस लोगो वाले, या फिर हमारा लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। कुछ कमी रही हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।